एक महिला अपने घर में रह रहे किराएदार के पास पहुंचती है और उससे कुछ पैसे लेने के चक्कर में पहुंच पड़ जाती है। दरअसल जब वो लड़के के कमरे के पास पहुंचती है तो जो खिड़की है उससे वो झांकती है और जब लड़के के कमरे के अंदर का जो नज़ारा होता है उसको वो देखती है तो थोड़ी सी परेशान सी हो जाती है। दरअसल उसके कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी और वो आवाज़ें फ़ोन से आ रही थी, जिसको देख करके महिला खुद को रोक नहीं पाती है और वो कमरे के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करती है तो जो लड़का होता है वो एकदम सन्न सा रह जाता है। वो जल्दी से अपने फ़ोन को रख देता है बंद करके। जो महिला होती है वो कहती है कि तुमने फ़ोन क्यों बंद करके रख दिया? जो तुम देख रहे थे वो मैं भी देख सकती हूँ। एक काम करते हैं कि हम दोनों एक साथ देखते हैं। जो लड़का होता है वो कहता है कि ठीक है, और लड़का और वो औरत दोनों वो गंदी वीडियो को देखने लगते हैं और देखते-देखते जो महिला होती है, जिस महिला का नाम रेशमा होता है, उसका मन मचलने लगता है और वो लड़के के साथ कुछ अजीबो-गरीब हरकतें करने लगती है। अब जैसे इस प्रकार की वो हरकत करती है, तो जो लड़का होता है वो समझ जाता है कि आखिर ये चाहती क्या है और उसके बाद से वो लड़का और वो औरत इन दोनों के बीच में अनैतिक संबंध बन जाते हैं। और ये जब सिलसिला यहीं से शुरू होता है, तो फिर वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है और लगभग 4 या 5 महीने का जब वक़्त गुज़र जाता है, 4 से 5 महीने का, उसके बाद जो लड़के के साथ होता है, वो वाक़ई अपने आप में एक सोचने का विषय बन जाता है। आखिर उस लड़के के साथ उस 5वें महीने में हुआ क्या था? जिसका खुलासा जब पुलिस करती है, तो लोग एक बार सोच करके हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सिलसिला सब कुछ तो सही चल रहा था, लेकिन ये माजरा पुलिस तक कैसे पहुँच गया? लड़के का जीवन तो बड़ा ही अच्छा चल रहा था, औरत का भी जीवन बड़ा बढ़िया चल रहा था, क्योंकि एक वो विधवा औरत होती है और उसके लिए इससे ज़्यादा चरम सुख तो कहीं मिल ही नहीं सकता था, जो लड़का उसको दे रहा था। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह आ पड़ी कि मामला थाने में पहुँच जाता है और फिर उस लड़के के साथ जो हश्र होता है, वो सोच करके कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि काश उस लड़के की जगह मैं होता, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो औरत गलत की थी। आखिर हुआ क्या था? शायद आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे तो एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उस लड़के की गलती क्या थी, या फिर आप कुछ जो हमारे नौजवान भाई हैं वो ये सोचेंगे कि काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती कि हम लोग वहाँ पर होते और वहाँ पर उस कमरे में मैं होता और ये सारा जो कारनामा है वो मेरे साथ होता। ऐसा लोग अपनी उम्मीद लगा के बैठेंगे। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा विषय क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। इन्फो सफर सफर के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये घटना बिहार से चल करके दिल्ली तक खत्म होती है। दरअसल कहानी शुरू करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे एक ही विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ अपने ज़िले का नाम भी लिखें, अपने प्रदेश का नाम भी लिख सकते हैं, ताकि मैं आने वाली वीडियो में अपने दोस्तों के साथ आपके जो नाम है वो साझा करूँगा। कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत सारे कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम भी लूँगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपसे विनती है, क्योंकि चैनल नया है और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही आवश्यकता है। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया कहानियाँ लेकर के आया करूँगा, जिसको सुन करके आप लोगों को भी शायद संतुष्टि मिले। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो लोग बिना फेस के सुनाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के सामने फेस कैम से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी सुनने में भी आनंद आएगा। और जो लोग अगर इस वीडियो को रात में सुन रहे हैं तो वो आराम से फ़ोन रख सकते हैं और रख करके बिंदास सुन सकते हैं, उनको कहानी सुनने में काफ़ी ज़्यादा आनंद आएगा। दरअसल एक लड़का होता है, जिस लड़के का नाम विकास होता है। विकास, जिसकी उम्र यही कोई 18 साल के करीब होती है। घर की जिम्मेदारियां होती हैं, जिम्मेदारियों को संभालते हुए वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर उसका गुजारा कैसे होगा, इसलिए उसको कमाने जाना चाहिए। लेकिन वो बिहार से अपने अलग अलग शहरों में काम धाम करता है, लेकिन वहाँ से उसका गुजारा नहीं होता है। फिर एक व्यक्ति होता है जो दिल्ली रह रहा होता है, वो उसको कहता है कि एक काम करो कि तुम चले आओ यहीं पर और आ करके यहीं पर रहना, और यहीं पर रह करके तुम्हारी जॉब लग जाएगी कंपनी में, तुम आराम से यहीं पर जॉब कर सकते हो। विकास बड़ा खुश होता है और वो अगली ट्रेन पकड़ता है और सीधा वहां से बिहार से दिल्ली पहुंच जाता है। अब दिल्ली तो पहुंच जाता है, 2-3 दिन तक अपने
पार्टनर के यहाँ रहता है, अपने दोस्त के यहाँ रहता है, फिर जैसे ही उसकी कंपनी में काम लग जाता है तो उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि देखो हम लोग पहले से ही 3 लोग हैं कमरे में और तुम आ गए हो, 4 लोग हो गए हैं, तो दिक्कत होगी, एक काम करो तुम अपने लिए कोई कमरा ढूंढ लो। तो विकास कहता है कि ठीक है, और वो कमरे की तलाश में निकल जाता है। संडे का दिन होता है, कमरे की तलाश जारी होती है उसकी, और भी दिल्ली में ही एक छोटी सी कॉलोनी लगती है, वृंदानगर। और इसी वृंदानगर कॉलोनी में जब लड़का घूम रहा होता है तो वो अलग अलग लोगों से पूछता है कि यहाँ पर कोई कमरा खाली है। तो एक औरत होती है जो कि बूढ़ी होती है, उसी से जब लड़का पूछता है कि दादी यहाँ पर कोई कमरा खाली है, तो जो दादी होती है वो कहती है कि हाँ बाबू, यहाँ से तुम आगे गली में चले जाओ और आगे गली से सीधा दाहिने मुड़ना और वहीं पर जो दूसरा नंबर का मकान होगा उसी में पता कर लेना, उसमें 3 कमरे खाली हैं, तो शायद तुम्हारी बात बन जाए। अब लड़का पहुंच जाता है और वहां पर जो घर के बाहर जो बेल होती है उसको बजाता है, और बजाने के बाद एक औरत आती है, औरत जिसकी उम्र यही कोई 40 साल के करीब होती है। औरत दिखने में बेहद खूबसूरत, ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि उसकी उम्र 40 साल है। अब वो पूछती है कि हाँ बताओ क्या बात है। लड़का कहता है कि क्या आपके यहाँ कमरा खाली है। तो जो महिला होती है वो कहती है कि हाँ हमारे यहाँ कमरा खाली है। तो लड़का कहता है कि ठीक है दिखा दीजिए। अब जो महिला होती है वो कमरा दिखा देती है और लड़का जो होता है उसको कमरा पसंद आ जाता है, बात फिक्स हो जाती है 2500 में। महिला पूछती है कि आखिर तुम करते क्या हो। लड़का बता देता है कि ये भी पास में एक कंपनी है, उसी में मैं जॉब करता हूँ। महिला कहती है कि ठीक है, जो सारे रूल रेगुलेशन होते हैं उसके वो सारी बताती है और लड़का मान जाता है और वो 1 महीने का एडवांस जो होता है वो दे देता है उसको। चूंकि उसके पास पैसे कुछ कम होते हैं, यानी कि 2000 रुपए होते हैं, तो वो दे देता है, बाकी कहता है कि 500 वो अगले महीने में दे देगा। तो वो कहती है महिला कि ठीक है, और फिर वो उसी दिन अपना सामान ला करके उसके घर में शिफ्ट हो जाता है। अब इधर जब वो लड़का शिफ्ट हो जाता है सब कुछ सही चलने लगता है, अपना डेली नहा खा करके अपना चला जाया करता था, फिर आया करता था और आने के बाद से अपना दिन भर कमरे में रहा करता था, रात भर जैसे उसकी ड्यूटी रहा करती थी, कभी नाइट तो कभी डे उसकी ड्यूटी रहा करती थी। अब ऐसे वक्त गुजरता है और लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। अगला महीना आता है और जो उसकी डेट होती है यानी कि 24 दिसंबर से उसने रहना शुरू किया था और अब उसकी डेट से लगभग 4 दिन अधिक हो जाता है, यानी कि 28 दिसंबर हो जाता है। और 28 दिसंबर को जब उसको मकान मालकिन को यानी कि रेशमा को पैसे नहीं मिलते हैं तो वो सोचती है कि क्यों ना चल करके पैसे मांग ले, उसको कुछ जरूरत होती है। अब जैसे ही रेशमा विकास के कमरे के बाहर पहुंचती है तो उसके कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनने लगती है, जिन आवाजों को सुन करके अब उसको रहा नहीं जाता है और वो खिड़की से झांकने लगती है। अब जैसे इस खिड़की से झांकती है तो विकास का जो फोन है उससे आवाज आ रही थी और उसमें वो कुछ अश्लील वीडियो देख रहा था। अब जैसे ही गंदी वीडियो वो देखता है, जो रेशमा है कुछ देर तो देखती रहती है, लगभग 10 मिनट तक खड़ी होकर देखती है। अब जब उसको काफी आनंद आने लगता है, जब उसको रहा नहीं जाता है, तो फिर वो दरवाजे के पास चली जाती है, दरवाजा को खोलती है। दरवाजा चूंकि लॉक नहीं था तो दरवाजा खुल जाता है। विकास देख करके सहम सा जाता है और जल्दी से अपने फोन को बंद करके रख देता है। अब जैसे ही वो फोन को बंद करके रखता है तो जो रेशमा होती है वो कहती है कि आखिर तुमने फोन को बंद करके क्यों रख दिया, फोन को दिखाओ, चलो दोनों मिल करके साथ में देखेंगे, मुझे भी ऐसी वीडियो देखना बहुत पसंद है। अब विकास जैसे इस प्रकार की बातें सुनता है तो उसके मन में थोड़ी सी खुशी हो जाती है, वो कहता है कि ठीक है। और रेशमा और विकास दोनों कमरे में वीडियो देखने लगते हैं और एक ही बिस्तर पर बैठ करके जब वो दोनों वीडियो देखते हैं कुछ समय बीतता है। किस्मत देखिए कि उस दिन जो रेशमा की लड़की होती है जिसका नाम मोनिका होता है, मोनिका यही उसकी उम्र यही कोई 18 साल की उसकी भी रही होगी और वो लड़की स्कूल गई रहती है। अब जो रेशमा है वो एक ही कमरे में ऊपर वाले छत पे और एक ही बिस्तर पर बैठ करके दोनों वीडियो देखते हैं। और वीडियो देखते देखते जो रेशमा के मन में बेचैनी सी होने लगती है और जैसे ही बेचैनी बढ़ने लगती है तो फिर वो विकास के अलग अलग हिस्सों को छूने लगती है। विकास के कभी गाल को छूती, कभी उसके हाथ को छूती, कभी उसके पेट को, कभी उसके पैर को, और ऐसे ऐसे जब उसके अलग अलग हिस्सों को छूते लगती है तो विकास को समझने में देर नहीं लगती है कि आखिर उसकी जो मकान मालकिन है वो चाहती क्या है। अब इसीलिए विकास भी अब रेशमा का साथ देने लगता है। अब दोनों उस वीडियो को तो बंद कर देते हैं, लेकिन जो रेशमा कहती है कि उस वीडियो को चलने दो और उसको साइड में रख दो। रेशमा की बात मान जाता है विकास और वीडियो को साइड में रख देता है और ये दोनों आपस में मस्तियां करना शुरू कर देते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ घंटों प्यार करते हैं। एक दूसरे के साथ उसी दिन से ये सिलसिला शुरू हो जाता है शारीरिक संबंध बनाने का। और जब एक बार सिलसिला शुरू होता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है।
वक्त का पहिया अब तेजी से चलने लगता है। लगभग 2 घंटे तक ये लोग एक ही साथ रहते हैं और एक ही कमरे में ये लोग अनैतिक संबंध बनाते हैं और यहीं से कहानी की अब शुरुआत हो जाती है। दरअसल अब जो मोनिका जब भी स्कूल चली जाया करती थी तो रेशमा का सब्जी का धंधा होता है। वो सब्जी का कारोबार करती है और वो शाम के टाइम पे दुकान चली जाया करती थी। सुबह में मंडी जाया करती थी और जाकर के सब्जी ला करके रख देती थी, शाम को दुकान लगाती थी। लेकिन जो रेशमा है अब एक दिन जाती है और लगभग 2 बजे के टाइम से दुकान लगनी शुरू हो जाती है, 1 बजे से 2 बजे से। तो वो कभी कभार मोनिका को भी लेकर के चली जाया करती थी और विकास तो रहता ही था। जब रहता था तो ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करते थे। मोनिका स्कूल चली जाती थी तो। लेकिन अब ऐसे ही कहते हैं कि चोरी का आखिर कितने दिन चल देगी। अब एक दिन रात का वक्त होता है, यही कोई 1 बजे का वक्त होता है और 1 बजे के करीब माँ और ये दोनों ये लड़के एक ही साथ सोए होते हैं, एक ही कमरे में। मोनिका और रेशमा दोनों एक ही कमरे में जब सोई रहती है तो अचानक से मोनिका की नींद खुल जाती है रात के 1 बजे। और जब वो देखती है तो उसकी माँ उसके बेड पे नहीं होती है। वो इधर उधर देखती है, कुछ देर इंतजार करती है, लेकिन जब उसकी माँ नहीं आती है तो फिर वो अलग अलग जगहों पर जाकर खोजने लगती है कि आखिर उसकी माँ इतनी रात को गई तो गई कहाँ। अब जैसे इस प्रकार की वो बातें करती है, सोचने लगती है, तो फिर वो घूमती है घर में। जब कहीं नहीं मिलती तो उसको लगता है कि हो सकता है कि माँ छत पे चली गई होगी। कभी कभार वो टहलने चली जाया करती थी पहले। तो वो जाती है तो देखती है कि विकास के कमरे की जो लाइट है वो ऑन है। विकास के कमरे की लाइट ऑन देख करके जो मोनिका है वो छत पर सीधे न जा करके बल्कि विकास के कमरे की तरफ मुड़ जाती है। जैसे जैसे विकास के कमरे के नजदीक जाती है उस कमरे से अजीबोगरीब उसकी आवाजें आने लगती हैं। अब जैसे जैसे वो कमरे के पास जाती है वैसे वैसे आवाजें तेज हो रही थी। अब जो मोनिका है उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी और वो खिड़की के पास पहुंचती है और पहुंच करके खिड़की का दरवाजा हल्का सा खुला होता है, फिर उसको थोड़ा सा और खोल देती है और उसके अंदर का जो मंजर होता है उसको देख करके मोनिका की हालत खराब होने लगती है। लगभग वो वहां पर कमरे के पास आधे घंटे तक बैठी रहती है और विकास और रेशमा के बीच में जो बन रहे अनैतिक संबंध होते हैं उनको वो अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्ड करने के बाद दोनों अंदर विकास और रेशमा बिल्कुल आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, यानी कि बिल्कुल बिना कपड़ों के होते हैं। अब जब ऐसे वो देखती है, देख करके अपने फोन में कैद कर लेती है और कैद करने के बाद से फिर कुछ देर बाद जब देखती है कि इन दोनों का कार्यक्रम खत्म हो चुका है तो रेशमा अब वहां से कुछ देर बाद निकलने वाली होती है। इससे पहले मोनिका अपने कमरे में आ जाती है और आकर के सोने का नाटक कर लेती है। कुछ देर बाद रेशमा भी आती है और आकर के ये दोनों एक कमरे में सो जाते हैं। अगले दिन रेशमा को बाजार जाना था और वो बाजार चली जाती है। जो फिर दोपहर होती है उस दिन मोनिका स्कूल नहीं जाती है। अब दोपहर के लगभग जब 12:30 बजे का वक्त होता है तो जो रेशमा होती है वो कहती है कि चलो दुकान लगवा दो। जो मोनिका होती है वो कहती है कि वो दुकान आज नहीं जाएगी, उसकी तबीयत नहीं सही है। अब जैसे इस प्रकार की वो बातें करती है तो रेशमा अब क्या कर सकती थी, वो चली जाती है। अब जैसे ही रेशमा जाती है तो फिर मोनिका सीधा उठती है, अपना फोन लेती है और वो विकास के कमरे में पहुंच जाती है। उस दिन छुट्टी होती है, संडे का दिन होता है, विकास घर पे होता है। अब जैसे ही वो घर पे विकास के कमरे में पहुंचती है, विकास का दरवाजा खुला होता है और वो कमरे के अंदर चली जाती है और फिर वो विकास से बैठ करके वो बातचीत करने लगती है। तो विकास कहता है कि हाँ बहन जी बताइए कि आखिर बात क्या है, आप कैसे यहाँ पे। अब जो मोनिका होती है वो कहती है कि ज्यादा भोले मत बनो, तुम और माँ जो रात को क्या कर रहे थे। अब जैसे इस प्रकार की वो बातें करती है मोनिका, तो वो सुन करके विकास को बड़ा ही अजीब सा लगता है और वो सोचने लगती है कि आखिर ये बोल क्या रही है। अब विकास को समझने में देर नहीं लगती है और जो मोनिका होती है वो अपने कैमरे को जो रिकॉर्ड की रहती है सारी वीडियो को विकास को दिखा देती है। और जैसे विकास देख लेता है वो समझ जाता है तो कहती है, वो विकास उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, विनती करने लगता है कि देखिए ये बात किसी को मत बताना। जो मोनिका होती है वो कहती है कि मैं ये बात तो किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन जो हरकतें तुमने मेरी माँ के साथ करी है वही मेरे साथ भी करो। अब विकास को समझते देर नहीं लगती है। अब विकास के हाथों में, दोनों हाथों में अब लट्टू होता है। एक तरफ माँ आकर के संबंध बनाती है और दूसरी तरफ बेटी भी तैयार हो गई है, वो भी बिल्कुल कमसीन 18 साल की लड़की है। और जब विकास के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो विकास उसके पूरे बदन को तोड़ करके रख देता है और यहीं से शुरू हो जाती है। अब विकास का जब भी मन होता है तो रेशमा के साथ
और जब भी मन होता तो उसकी लड़की यानी कि मोनिका के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। तो कभी दिन में तो कभी रात में। अब ये इनका यही चलने लगता है। अब ऐसे ही जब वक्त गुजरता है तो जो विकास होता है, विकास को अब रेशमा कह देती है कि एक काम करो कि तुम्हें अब कंपनी जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे रहा करो, घर पे ही रहा करो। अब जैसे ही इस प्रकार की विकास बातें सुनता है तो वो कहता है कि आखिर यहाँ पर रहने से मेरा गुजारा कैसे होगा। तो जो रेशमा होती है कहती है कि ठीक है तुम जाया करो। अब जैसे वो विकास को इस बात का लगता है कि ठीक है जाना चाहिए तो वो जाने लगता है कंपनी। लेकिन एक दिन रात को जब वो सोया रहती है रेशमा, तो उसके कमरे में उसकी लड़की नहीं होती है। अब वो लड़की को खोजने लगती है कि आखिर लड़की है कहाँ। अब जैसे ही जब लड़की को देखती है खोजते हुए छत पे जाती है तो वही जो मंजर मोनिका ने देखा था वही सामने वो दृश्य रेशमा के यहाँ होता है। और रेशमा देखती है कि उसकी लड़की मोनिका विकास के साथ बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में है और दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश है, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। अब जैसे ही रेशमा देखती है उसका दिल एकदम ठिठक सा जाता है और वो अब कुछ समझ नहीं पाती है और वो कुछ देर इंतजार करती है जब दोनों का कार्यक्रम खत्म हो जाता है। रेशमा को लगता है कि चलो ठीक है जो कर रहे हैं कर लेने देते हैं। कुछ देर रुकती है, उसके बाद से जब लगता है कि इन लोगों का कार्यक्रम खत्म हो गया, खिड़की से देख रही थी, उसके बाद वो सीधा अंदर प्रवेश करती है और बिल्कुल दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। उनको देख करके रेशमा डांटने लगती है, फटकारने लगती है। अब इस पर जो मोनिका होती है वो कहती है कि तुम विकास को क्यों डांट रही हो, तुम भी तो करती हो उसके साथ। और वो वीडियो दिखा देती है। वो कहती है कि ठीक है। अब जो रेशमा होती है कहती है कि चलो अब तो जो हुआ सो हुआ है, अब हम दोनों इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहेंगे। अब जब विकास रहता है अब उसके समझ में अब तो कंफर्म हो गया था वो कि चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब जिसके साथ मन करे उसके साथ संबंध बना। अब वो दिन में ड्यूटी जाया करता था, रात में ये दोनों संबंध बनाया करते थे। अब इन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन जो एक दिन रेशमा होती है वो कहती है कि एक काम करो कि तुम्हें अब ड्यूटी जाने की जरूरत ही नहीं, एकदम है तुम बंद कर दो, तुम हमारे साथ ही रहो। जो भी तुम पैसे भेजते हो घर पे वो पैसे मैं दे दिया करूंगी, तुम घर पे भेज दिया करना, और खाने की दिक्कत तो है नहीं। अब रेशमा मोनिका जो भी बनाता था तो ये खा लिया करता था, वहीं पर रहा करता था और पैसे की कोई दिक्कत थी नहीं। जितना पैसे उसको मिलते थे यानी कि 20,000 करीब वो उसकी मालकिन दे दिया करती थी यानी कि रेशमा, और वो उनके साथ बदले में शारीरिक संबंध बनाया करता था। यानी कि जब लगभग 5 महीने का जब समय गुजरता है तो जो विकास है वो एक नंबर का हट्टा कट्टा लड़का था और वो उसको सूखते टाइम नहीं लगता है। दिनों रात दोनों टाइम जब भी उनका मन होता था, रेशमा का तो कभी मोनिका का। एक बात बता दूं कि औरतों के साथ जितना भी अगर संबंध बनाए वो उनके साथ कम ही होता है। बाकी इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे कि कैसे होता है, पहले इस कहानी को खत्म कर लेते हैं। अब जो विकास होता है अब वो एकदम सूखने लगता है तो वो सोचता है क्यों ना डॉक्टर को दिखा दिया जाए। और वो डॉक्टर को दिखाता है। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाता है, जब डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखता है तो कहता है कि आखिर इतना जल्दी तुम्हारा सब कुछ खराब होना बड़ा ही दुखदाई है, कैसे ऐसे हो गया। जो विकास होता है अपने सारे किस्से को बताने लगता है, बयां करने लगता है, क्योंकि वो डॉक्टर से एक बार पहले भी मिला था, उसकी जब तबीयत खराब थी तो जब वो आया था तो अब उसकी तबीयत उस टाइम पे और इस टाइम पे तो जमीन आसमान का अंतर था। तो डॉक्टर से जब सारी बातें वो बताता है तो वो विकास ये भी कहता है कि वो जाना चाहता है यहाँ से, परेशान है उन लोगों से। जब भी उसका बेटी का मन होता है तो लड़की उसके साथ संबंध बनाने लगती है, 2 बार 3 बार जितनी बार उसका मन करता है। दवा खिला खिला करके मेरे साथ संबंध बनाए जाते हैं, अगर मैं नहीं बनाता हूँ तो मुझे ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम्हारी वीडियो को वो वायरल कर देंगे, पुलिस को दे देंगे। अब जब उसकी माँ का मन होता है तो वो बनाती है। अब जैसे इस प्रकार की डॉक्टर बातें सुनते हैं उनको बड़ा हैरानी होती है और उन्होंने तुरंत फोन किया पुलिस थाने में। डॉक्टर बड़े ही अच्छे इंसान होते हैं। और फिर डॉक्टर के जब पुलिस बुलाते हैं तो डॉक्टर और पुलिस दोनों जब विकास से पूछताछ करते हैं तो विकास सारे किस्से को सुना देता है और विकास के बयान के आधार पर रेशमा को और मोनिका को पुलिस उठा लेती है और उनसे पूछताछ करने लगती है। जो विकास होता है वो कहता है कि साहब एक काम करिए कि इन्हें छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद मैं अपने घर पे चला जाऊंगा। इनकी कोई खास अब गलती तो है नहीं, इन्होंने जो करवाया मुझसे करवा ही दिया है, लेकिन बस मुझे अपने घर जाना है। अब जैसे विकास घर जाने की बात करता है, जो रेशमा होती है वो कहती है कि ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूं। अब जैसे इस प्रकार की पुलिस के सामने बात सुन आती है, पुलिस भी हैरान है कि महिला ऐसे क्यों बोल रही है। तो जो रेशमा होती है वो आगे कहती है कि मुझे विकास से बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन ये ऐसे कैसे जा सकता है, इसने मेरी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया, सोया है और मेरी लड़की जो है वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। अब जैसे इस प्रकार की बातें होती हैं तो फिर पुलिस को बड़ा ही अजीब सा होता है। अब पुलिस सोचने लगती है, उसका पोस्टमार्टम माफी चाहते हैं, उसका टेस्ट होता है, लेकिन उसमें साफ जाहिर हो जाता है कि लड़की प्रेग्नेंट है और वो उसी की है, विकास की है।
तो रेशमा कहती है कि एक काम करिए कि विकास से मोनिका की शादी करवा दीजिए और जितनी जमीन जायदाद है वो सारी विकास की हो जाएगी और मुझे विकास से और मोनिका से बिल्कुल मतलब नहीं होगा, मैं इनको छोड़ करके यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। अब जैसे ही विकास इस बात को सुनता है तो अब उसको भी समझ में नहीं आता है, तो फिर पुलिस को भी लगता है कि केस तो उसके झमेले में डालने से बढ़िया है कि अगर ये शादी करने के लिए तैयार है तो विकास से पूछा जाता है। तो विकास कहता है कि मैं इन दोनों को नहीं झेल पाऊंगा। इस पर रेशमा कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल मतलब नहीं होगा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो विकास मान जाता है और विकास और मोनिका की पुलिस शादी करवा देती है मंदिर में, और उस थाने में पहले होती है फिर मंदिर में हो जाती है। और विकास और मोनिका दोनों वहीं पर साथ में रह रहे हैं और जितनी जमीन जायदाद है रेशमा ने सब विकास के और मोनिका के नामे कर दिया है और वहां से वो कहीं चली गई है। लेकिन जब वो जाती है तो विकास कहता है कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेशमा को लगता है कि अगर वहां पर रहेगी तो उसकी लड़की के दिमाग में भी ये बातें खुरापात चलता रहेगा। अब इसीलिए वो बगल में ही कम किराए पे कमरा ले लेती है, लेकिन मोनिका को भी लगता है कि उसकी माँ ऐसे रहेगी तो सही नहीं है। और इस टाइम पे माँ, लड़की और विकास यानी कि बेटी, दामाद और सास तीनों साथ में रह रहे हैं, और लेकिन अब रेशमा का विकास से कोई खास मतलब है नहीं, होगा भी तो कौन जानता है। तो ये थी आज की पूरी कहानी और विकास की किस्मत ही बदल गई। वो दिल्ली गया था कमाने के लिए, लेकिन वहां पर करोड़ों की संपत्ति का वो मालिक बन जाता है, बदले में खूबसूरत लड़की भी मिल जाती है उसको। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप किस प्रदेश से देख रहे हैं उसका भी आप लोग नाम जरूर लिखिएगा अपनी सिटी का। और जाते जाते कुछ हमारे भाई हैं जिन्होंने कमेंट करा है, मैं उनके नाम आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। अतुल जी हैं नेपाल से, और विनीत जी हैं, निकिता जी हैं, दिलीप कुमार जी हैं, अंश जी हैं, और लक्ष्मण पासवान जी हैं बिहार से, विकास पासवान जी हैं ये मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं, सृजना ठाकुर जी हैं ये यूपी की रहने वाली हैं, नंदनी सिंह जी हैं ये बलिया की रहने वाली हैं। तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रख रहे हैं और उम्मीद है कि आगे ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जाते जाते आपसे फिर वही विनती, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।